आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ मैटर। तो इसमें हम देखने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटम्स में उसका शेप, मास, वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, देन मॉलिक्यूलर मास एंड देयर कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एंड द रेडिकल्स। सो स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ मैटर। तो इसमें क्या है, मैटर्स को कैसे मेज़र करते हैं। सो इसमें लॉज भी हैं, लॉ दिया हुआ है दैट इज़ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये सब हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। सो उसके पहले हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि मैटर होता क्या है। सो व्हाट इज़ मैटर। अगर आप अपने घर पे ऑब्जर्व करेंगे तो आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, बहुत सारी वस्तुएं रहेंगी। वो सब क्या है, वो सब एक मैटर है। सो मैटर होता क्या है, एनीथिंग, कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस। मीन्स व्हाट, मास मीन्स वेट, किसी भी चीज़ का मास हो, मास मीन्स व्हाट, वेट हो, और वो क्या करता हो, स्पेस ऑक्युपाई करता हो, मीन्स जगह घेरता हो, तो उसको हम बोलेंगे मैटर। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बॉटल, एक भरी हुई बॉटल है, हमने ली है, उसको हम लोग ने एक जगह पर प्लेस किया हुआ है, रख दिया है हमने उस बॉटल को। तो उसमें पानी है, तो उसका क्या है, वो एक वेट है, उसका एक पर्टिकुलर वेट होगा, मास होगा, और वो हम लोग ने उसको एक जगह पे रख दिया हुआ है। तो वो क्या है, ऑक्युपाई, एक जगह घेर रहा है, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो वो क्या है, मैटर है। वो बॉटल क्या है, एक मैटर है। सो ये डेफिनेशन था, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। और दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो मैटर्स होते हैं वो कैसे बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं वो, और दे एल्स एटम। एटम्स हम लोग जैसे जानते हैं, एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। सो जो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं वही क्या होता है, मैटर्स होता है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया बॉटल का, बॉटल, चेयर, वाटर, बुक्स, मेटल्स, ये सब क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। और ये जो मार्कर है आपका, जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, ये मार्कर है, लिख रही हूँ, ये भी क्या है, एक छोटे छोटे पार्टिकल से ही बना हुआ है। तो ये भी क्या है, ये एक मैटर है। Next is the state of matter. So there are three state of matter, that is solid, liquid and gaseous. हम तीनों का डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफरेंस क्या होता है। सो इन केस ऑफ सॉलिड, पार्टिकल्स आर फुल्ली क्लोज्ड। आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्टिकल्स जो है सॉलिड में वो क्या है, बहुत पास पास है। एंड इन सॉलिड, सॉलिड्स हैव अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। तो उसका क्या होता है, सॉलिड का, उसका शेप और वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं कर सकते हम। एंड सॉलिड आर नॉट फ्री टू मूव। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टिकल्स बहुत ही एक दूसरे से क्लोज है, तो वो मूव नहीं कर सकते। अगर यही पार्टिकल्स को, हम आधे पार्टिकल्स को निकाल देते तो क्या फ्रीली मूव कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जो बस होता है वहाँ पे अगर ज़्यादा गर्दी रहती है तो हम क्या एक जगह पे क्या रहते हैं, ऐसे स्टेबल खड़े रहते हैं। अगर वही कम गर्दी रहेगी तो क्या हम एक जगह से दूसरी जगह जाके बैठ सकते हैं। सो वही यहाँ पे दिया हुआ है, नॉट फ्री टू मूव, यहाँ पे हम फ्रीली मूव नहीं कर सकते। और यहाँ पे ये देखिए, जो पार्टिकल का ये स्पेस है, ये स्पेस कम क्यों है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना कम, यहाँ पे इतना कम, क्योंकि ये जो दो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है इन सॉलिड में। क्योंकि ये पार्टिकल्स क्या है, भरा हुआ है, ये पूरा पार्टिकल्स क्यूब से क्या है, पूरा भरा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, IMF क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड। इसलिए ये स्पेस क्या है, यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच के स्पेस क्या है, बहुत ही कम है। इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड में क्या होता है, द पार्टिकल्स हैव अ स्पेस टू मूव। यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं इन लोग का स्पेस क्या है, बहुत कम है, इसलिए वो इजीली क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं। इट हैव अ फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड में वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। एग्जांपल ले लीजिए, अगर हम लोग ने 1 लीटर दूध लिया है और वो पैकेट में है, अगर हम उस पैकेट से निकाल के उसको हम किसी कंटेनर में रख देते हैं, तो वो पैकेट में कितना था, 1 लीटर था, तो अगर हम उसको कंटेनर में रख देंगे तो वो 2 लीटर नहीं हो जाएगा, उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर वो पैकेट में 1 लीटर है तो वो कंटेनर में भी हम उसको रखेंगे तो क्या रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। तो इट हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम बट डज़ नॉट हैव अ डेफिनाइट शेप। इन लिक्विड में क्या होता है, डेफिनाइट शेप नहीं होता है। मीन्स व्हाट, अगर हम कोई भी चीज़, जैसे अगर हम लोग ने पानी लिया है, उसको हम लोग ने एक बाउल में रखा है, तो वो क्या बाउल का शेप ले लेगा। अगर हम वही पानी उसको अगर ग्लास में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ग्लास का शेप ले लेगा, तो उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज होगा। तो इट डज़ नॉट हैव अ डेफिनाइट शेप, उसका नहीं रहता है। बट इन दिस
जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल के बीच में, वो क्या होता है, मॉडरेट होता है। मॉडरेट मीन्स व्हाट, हम बोल सकते हैं मीडियम होता है, क्योंकि ये पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर है, तो वो क्या होगा, वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दो पार्टिकल्स का, वो थोड़ा मतलब मीडियम रहेगा, मॉडरेट रहेगा। सो नेक्स्ट इज इन गैस। इन केस ऑफ गैस यहाँ पे देखिए फ्री टू मूव। गैस में क्या होता है, पार्टिकल देखिए बहुत ही कम है, तो क्या है, फ्रीली मूव कर सकता है यहाँ से वहाँ तक, तो इट हैज़ अ फ्री टू मूव। बट इट डज़ नॉट हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम। गैस का कोई शेप नहीं होता है, कोई वॉल्यूम नहीं होता है, हम इसमें मेज़र वॉल्यूम या शेप में गैस को मेज़र नहीं करते हैं, तो इट डज़ नॉट हैव अ डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम। बट द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ मिनिमम, मतलब बहुत ही कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स देखिए बहुत ही, पार्टिकल्स तो कम ही है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में उसका बहुत ही कम रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये है डिफ्रेंशिएट तीनों के बीच का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो, दैट इज़ बेसिक अबाउट मैटर। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।